अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, लद्दाख सेक्टर पर चीन इंडिया का फ़ौजी तसादुम सामने आ गया। भारत ने बॉर्डर पर जंगी बेस बना दी, चीन भी मुतहर्रिक हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि लद्दाख सेक्टर पर चीन इंडिया का फ़ौजी तसादुम सामने आया है। भारत ने बॉर्डर पर जंगी बेस बना दी है, चीन भी मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो चीन की वजारत ख़ारजा ने फौरी तौर पर भारत पर हमले का हुक्म जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि चीन से झड़पों में चीनी फ़ौज का रवैया इंतहाई जारहाना दिखाई देता है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में कंट्रोल लाइन पर दरमियानी शब को होने वाली झड़प के दौरान चीनी फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौज की 16 बहादुर रेजिमेंट के एहलकारों पर हमला होने के लिए जदीद हथियारों की बजाय लोहे की सलाखों और खारदार तार से लिपटी लाठियों का इस्तेमाल किया। चीनी फ़ौजियों का रवैया इस कदर जारहाना था कि बाज़ भारतीय फ़ौजियों ने उनके गलीज़ो गज़ब से बचने के लिए दरियाए गलवान में छलांग लगाकर अपनी जानें दी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बाज़ भारतीय मीडिया रिपोर्टों में ज़राए के हवाले से ऐसी तफसीलात सामने आई हैं, ताहम इन रिपोर्ट्स के आज़दाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। भारतीय ज़राए इबलाग ने बताया है कि हाल ही में दोनों ममालिक ने बाहमी इत्तेफाक़ राय से वादी गलवान के एक बड़े हिस्से को बफर जोन या नो मैंस लैंड करार दिया था, लेकिन चीनी फ़ौज ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए गलवान के जनूबी किनारे पर अपनी एक नई चौकी पर काम शुरू किया। ज़राए ने बताया है कि 16 बहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू और रेजिमेंट से वाबस्ता दीगर दर्जनों एहलकार चीनी फ़ौजियों से बात करने के लिए मज़कूरा ज़ेर तमीर चौकी के नज़दीक पहुँचे। जब भारतीय फ़ौजियों ने चीनी फ़ौज से ज़ेर तमीर चौकी को मुनज़्ज़म करने और पीछे हटने के लिए कहा तो दोनों अफवाज के दरमियान पहले तल्ख़ कलामी हुई और कुछ ही मिनटों बाद शदीद झड़प हो गई और इसको कई घंटों तक जारी रही। भारतीय ज़बाई दफ़ा ने बताया है कि चीनी फ़ौज ने बज़ाहिर भारतीय फ़ौजियों पर हमला करने का मंसूबा पहले ही बना रखा था, क्योंकि उन्होंने जवाबी हमले से बचने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम उठाए थे। उन्होंने हेलमेट, शील्ड और घंटों कौनियों के कवर भी पहन रखे थे। ज़राए के मुताबिक चीनी फ़ौजियों का रवैया इंतहाई जारहाना था। उन्होंने कर्नल संतोष बाबू और उनके साथियों को लोहे की सलाखों और खारदार तार से लिपटी लाठियों से पीट कर शदीद ज़ख्मी कर दिया। इसके अलावा झड़प की जगह पर बाज़ भारतीय फ़ौजी मनफी हरारत, सांस लेने में शदीद दुश्वारी पैदा होने और वक्त पर इलाज ना मिलने की वजह से अपनी जानें गंवा बैठी हैं। इसके अलावा चीनी हमले में मारे जाने वाले भारतीय फ़ौजियों की तादाद 23 बताई गई है। ताहम भारतीय फ़ौज की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़ में हलाक होने वाले फ़ौजियों की तादाद 20 बताई गई थी। इसी रिपोर्ट में एक फ़ौजी अफसर के हवाले से कहा गया है कि चीनी फ़ौजियों के हमले में ज़ख्मी होने वाले भारतीय फौजी एहलकारों की तादाद 100 से ज़ायद है, जिनमें से 2 दर्जन के करीब अफराद को शदीद चोटें आई हैं। इसके अलावा सरकारी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि चीन ने कुछ भारतीय फ़ौजियों को असीर बना दिया था, लेकिन उन्होंने बाद मेजर जनरल के साथ मीटिंग के बाद रिहा कर दिया। इसके अलावा वादी गलवान में हलाकतें 1999 की कारगिल जंग के बाद भारतीय फ़ौज को लद्दाख में होने वाली सबसे बड़ी नुकसान है, जबकि 1867 में ऐसी पहली बार हुआ है जब भारत और चीन की फ़ौज के दरमियान झड़प में किसी एक मुल्क को इतना बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा। वादी गलवान में झड़प के दौरान जदीद हथियार इस्तेमाल ना करने की असल वजह यह है कि भारत और चीन के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा हुआ है जिसके मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान कितनी ही कशीदगी हुई है क्यों ना हुआ हो, दोनों सरहद पर झड़पों से बचेंगे और सरहद पर तैनात फ़ौजियों के पास हथियार नहीं होंगे। इसके अलावा कशीदगी बढ़ने की वजह से सम्राट का कहना था कि तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस वाक़े के पीछे 2 मुमकिन मुखारकात हो सकते हैं, जिनमें से एक भारत और अमेरिका के तल्लुकात से मुतल्लिक हो सकता है। कहा जा रहा है कि वादी गलवान में हलाकतें हुई हैं। वादी गलवान में झड़प के दौरान जदीद हथियार इस्तेमाल ना करने की असल वजह यह है कि भारत और चीन के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा हुआ जिसके मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान कितनी ही कशीदगी क्यों ना हो, दोनों सरहद पर झड़पों से बचेंगी और सरहद पर तैनात फ़ौजियों के पास हथियार नहीं होंगे।
इंडिपेंडेंट उर्दू के नामा निगार साकिब तनवीर से बात करते हुए भारत में मौजूदा सहाफ़ी सम्राट चौधरी ने बताया कि भारतीय मकामी तनाज़ात में कोई नई बात नहीं, पहले लातें और मुक्के चलते थे मगर मुख्तर के बाद ऐसा पहली बार वाक़ हुआ है। इसके अलावा सरहदों के नज़दीक मौजूदा सूरत हाल और मकामी लोगों की राय से मुतल्लिक सवाल के जवाब में रखजन सलबजार का कहना था कि फ़ौज और हथियार वहाँ पर तैयार हालत में रखे गए हैं। वादी गलवान और इसके मज़ाफ़ात में दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। हम इन चीज़ों के आदी बन चुके हैं। मुल्की सतह पर हमारे लीडर ऐसे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना हो तो खूब बोलते हैं, चीन की बारी आए तो खामोशी इख्तियार करते हैं। चीन कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लद्दाख के एक सहाफ़ी ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया है कि लद्दाख में चीन के साथ मुल्क का सरहद की सूरत हाल कशीदा है और लोगों में सख्त खौफ व हरास फैला हुआ है। मेरी इतलात के मुताबिक सरहद के नज़दीक जंगी तैयारे हेलीकॉप्टर परवाज़ कर रहे हैं। वादी गलवान और इसके तमाम मज़ाफ़ाती इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से इतलात का हासिल मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब चीन का कहना है कि भारतीय फ़ौजियों ने बहरे हमला किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान ने कहा है कि भारतीय फ़ौजियों ने इत्तेफ़ाक़ राय की खिलाफ वर्जी की और 2 बार गैर कानूनी सरगर्मियों की सरहद पार की। उन्होंने चीनी अधिकारों को मशअल किया और हमला किया, जिसकी वजह से दोनों दरमियान संगीन झड़प हुई। BBC के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा वांग यी ने एक बयान में कहा है कि चीन एक बार फिर भारत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता है और मुतालबा करता है कि भारत तहक़ीक़ात लॉन्च करे और तमाम इश्तियाल अंगेज़ी ख़त्म करे। चीनी फ़ौज के भारतीय फ़ौजी अधिकारों पर हमले के ख़िलाफ़ भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हिंदू कौम परस्त तंजीमों ने चीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए चीनी दफनोई दफनात को नज़र आतिश कर दिया। जम्मू में होने वाले एक एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीन में बनने वाले मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, सीटों और दीगर चीज़ों को आग में झोंक दिया। उन्होंने चीन के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने से ज़्यादा चीनी मसनूआत का बाइकाट करने पर ज़ोर दिया है। इसके अलावा भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भारत और चीन के दरमियान हालिया झड़प में मौजूद गुफ्तगू है और कहा जा रहा है कि भारत दूसरे पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान के खिलाफ से बड़ी धमकियाँ देता रहता है, बल्कि कश्मीर में भी बड़ी कार्रवाई करने का सोचता रहता है। लेकिन इस वक्त भारत की पेशाब निकल गया है। चीन ने हिमालयाई सरहदों के बचाव के दौरान कैद में लेकर 10 फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया में रिपोर्ट है कि चीन ने 10 भारतीय फ़ौजियों को जहन्नम वासिल किया है और ये वाज़ेह नहीं कि कोई फौजी लापता मज़ीद है कि नहीं। कहा जा रहा है कि लापता फ़ौजियों की लाशें चीन की सरहद के साथ मिली हैं। भारतीय फ़ौज के मुताबिक 18 फ़ौजी अब भी संगीन सूरत हाल के दौचार हैं। चीन ने एतराफ़ किया है कि उसके फ़ौजी हलाक हुए, इसने तादाद में ज़ाहिर अभी तक नहीं की।